भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइयो माई शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक 483 और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री RN पांडे साहब, रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर के टैक्स हैं, और आपका जो विषय चल रहा है वो है पंचतंत्र, उसका अपरिचित कारक भाग 2। और आज मेरे ख्याल से पांडे साहब बता रहे हैं कि आज के बाद जो है पंचतंत्र की जो कड़ी है वो समाप्त हो जाएगी। आप इसके बाद कौन सी नया विषय लिया जाएगा वो आगे आने वाले वक्त में आपको सूचित किया जाएगा। हम आदरणीय पांडे साहब से निवेदन करते हैं। आदेश पांडे साहब। सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम अग्ने नयसु पथारायि अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। हे सकल जगत के उत्पादक प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आप हमारी बुराइयों को, दुर्व्यसनों को, आपत्तियों को दूर करें और जो कल्याणकारी हो वह हमको प्राप्त कराएं। ये सबसे अग्रणी अग्नि स्वरूप परमेश्वर, आप हमारे सारे कर्मों को जानते हैं। आप सन्मार्ग पर ले चलते हुए हमें समृद्धि प्राप्त कराएं। इस मार्ग में जो भी बाधाएं आए उन्हें आप दूर करें। हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं। ओ सर्वप्रथम आदरणीय श्री अरविंद शर्मा जी का आभार। उन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से इस कड़ी को चालू किया हुआ है और आज हम 483 में कड़ी में प्रवेश किए हुए हैं, चल रहा है। ये बहुत ही ईश्वर की कृपा भी है, लेकिन उनकी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति भी है। इसके साथ ही साथ आप इतने विद्वान यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सबका भी बहुत आभार। आप अपना अमूल्य समय निकालकर हम लोगों को, जो श्रोता लोगों को सुनने का प्रयास करते हैं, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। विषय जैसा एक संयोग से एक वक्ता ने जब पंचतंत्र के ऊपर बोला, तब यह विचार आया कि पंचतंत्र के बारे में ऊपर ऊपर से सुनते हैं, विस्तार से सुना जाए। तो मुझे अवसर दिया श्री अरविंद शर्मा जी ने, और मैंने आपके समक्ष जैसा भी था यह प्रयास किया। धीरे धीरे यह आज मैं यह प्रयास करूंगा कि इसको समापन कर दूं। तो जैसा इसकी भूमिका को बताया गया, पहले विष्णु शर्मा इसके लेखक हैं। उनको इस ग्रंथ को लिखने का मुख्य उद्देश्य यह था कि वो हमको या पाठकों को जो राजनीति है, दंड नीति है या व्यवहार कुशलता है, संसार की व्यवहार नीति है, उसको बताना चाहते हैं। उसमें एक यह माध्यम लिया एक कथा का कि अमर शक्ति नाम का एक राजा था। उसके 3 राजकुमार थे, उग्र शक्ति, बहुशक्ति और अनंत शक्ति। चूंकि वो शास्त्रों में उनकी रुचि नहीं थी, तो 6 महीने के भीतर उनको इसी व्यवहार नीति में कुशल बनाने के लिए, राजनीति में कुशल बनाने के लिए उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की। इसमें चूंकि 5 भाग हैं, इसलिए इसका नाम पंचतंत्र दिया। 5 भाग: मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलुकीयम, लब्ध प्रणाशम, और ये 5वां है अपरीक्षित कारक। तो हम अपरीक्षित कारक पे चल रहे हैं। जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि अपरीक्षित का अर्थ यह होता है जिसके लिए आपने परीक्षा न की हो।
सद असद बुद्धिया अविचारितम, अच्छा है बुरा है, इस बुद्धि से जब हम विचार जिस चीज पे नहीं करते तो कहते हैं वो अपरीक्षित कारक है। और इसके लिए पहले ही श्लोक दे दिया इन्होंने मंत्र के रूप में, थीम के रूप में, कि हम क्या कहना चाहते हैं इस चैप्टर में। कि उसमें इन्होंने ये कह दिया कि कुदृष्टम कुपरिज्ञातम कुश्रुतम कुपरीक्षितम। क्या मतलब हुआ इसका? कि कार्य का परिणाम हमें सोचना चाहिए, जानकारी पहले प्राप्त करनी चाहिए, विषय को आद्योपांत हमें सुनना चाहिए और वास्तविकता की परीक्षा करनी चाहिए। इन कामों को जो नहीं करता वह आदमी कष्ट में प्राप्त होता है, उसको दोष होता है। तन्नरेण न कर्तव्यम, उसको नहीं करना चाहिए। इसी कड़ी में हमने पिछली बार जब समाप्ति की थी तो एक लोभ के संबंध में कथा सुनाई, और कथा यह सुनाई थी कि जब उसने उन मित्रों ने अपने अपने वैराग्य जो क्या कहते हैं सिद्ध आदमी था उससे वर्तिका ले ली, और अंत में लोभ में सोने के बाद भी वो नहीं रुका आदमी, तो उसके सिर पे चक्र घूमने लगा। अब एक आदमी जिसे सोना मिला उसका पात्र का नाम है सुवर्ण सिद्धि, और जो लोभ में जिसके सिर पे चक्र घूम रहा है उसका नाम हो गया चक्रधर। इन दोनों के बीच में वार्ता चल रही, यहीं पे हमने सोचा था। वो सुवर्ण सिद्धि ये बता रहा है कि आपने लोभ में मित्रों की बात नहीं मानी। चक्रधर कह रहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, भाग्य की बात भी है। और कई बार क्या होता है कि बहुत बुद्धिमान लोग भी धोखा खा जाते हैं और कम बुद्धि वाले भी लाभ को उठा जाते हैं। इसी में उसने एक श्लोक पढ़ा और ये कहा कि देखो वो एक मेंढक है, एक बुद्धि वाला, वो कह रहा देखो ये 100 बुद्धि वाले और 1000 बुद्धि वाले जो मछली हैं बड़ी बड़ी, ये मछुआरे इनको लटक के ले जा रहे हैं और मैं थोड़ी बुद्धि वाला अपने आराम से अपने परिवार के साथ रह रहा हूं। यहीं पे मैंने पिछली बार छोड़ा था। तो ये पूछा उसने सुवर्ण सिद्धि ने चक्रधर से कि भाई ये कहानी क्या है। तो चक्रधर ने कहानी सुना दी। संक्षेप में मैं कहानी बताता चलता हूं, और जो बीच बीच में जो बात है खास खास कहना चाहता हूं वो आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। उसने ये कहा कि भाई एक तालाब था, तालाब में 2 बहुत बड़ी मछलियां रहती थी। एक 100 बुद्धि वाला शतधी था, एक 1000 बुद्धि वाला सहस्त्रधी था। उसमें एक मेंढक भी अपने परिवार के साथ रहता था। तो मेंढक को एक बुद्धि कहा, उसे तो एक ही आता था कूदना और अपना एक ही काम करना, ज्यादा उसे नहीं ज्ञान था। लेकिन उसने एक बार ये देखा कि मछुआरे आए और उन्होंने ये बात की कि भैया कल आएंगे, आज तो शाम हो गई, तो यहाँ पर जाल डाल के बहुत सारी मछलियां हैं, कल हम ले जाएंगे। मेंढक ने सुन लिया। उनके जानने के बाद उसने चर्चा की शतबुद्धि सहस्र बुद्धि सभी के बीच में। तो जो बहुत बुद्धि वाला होता है, तो यहाँ पर ये बता रहे हैं जो बहुत ज्यादा ज्ञान वाले होते हैं वो अपने को तर्क भी करते हैं, उनको अभिमान भी होता है। तो उन्होंने अपने शास्त्र की बात यहाँ पर प्रस्तुत की। उसके माध्यम से विष्णु शर्मा जी क्या प्रस्तुत किया कि देखो किसी की बात को सुन के डरने की जरूरत नहीं है। केवल तुम्हें ये नहीं कहा गया कि बस किसी ने कह दिया कि मैं आऊंगा और खा जाऊंगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब एक उदाहरण दे दिया उसने कि सर्पों की, नीच व्यक्तियों के और दुष्ट प्राणियों के मनोरथ सफल नहीं होते। शास्त्र में लिखा है ऐसा कि दुष्ट प्राणियों उसके मनोरथ सफल, वो तो कोई सोचेगा मैं सभी को मार दूंगा, कोई सोचेगा मैं सभी का पैसा ही लूट लूंगा, तो ऐसा नहीं होता, ऐसा शास्त्र में लिखा है। तो इसलिए विश्व चल रहा है इसी तरह से। अगर ऐसा होता तो सारे दुष्टों की सारे मनोरथ सफल हो जाते। ये उसने तर्क दिया। तो उनने कहा देखो पहले तो आएंगे ही नहीं, और आएंगे तो मैं बच जाऊंगा अपनी अकल से। लेकिन एक बुद्धि मेंढक तो अपने परिवार को लेके निकल गया। अगले दिन वही हुआ, वो लोग आए, आने के बाद उन्होंने जाल डाला और लेके दोनों मछलियों को लेके लटक के चले गए। इसमें बीच में एक तर्क और दिया था उसने कि अपनी मातृभूमि को नहीं छोड़ना चाहिए, यह भी तर्क दिया था। तो अब इसी को देख के ये कहानी कही गई, ये लोकोक्ति कही गई कि देखो एक बुद्धि में था, थोड़ी बुद्धि होते हुए भी मैं बच गया क्योंकि मैंने समय से उपाय कर लिया। और ये बड़ी बड़ी बुद्धि वाले इन्होंने समय से उपाय नहीं किया और अपने पे अभिमान किया। आने वाले अपरीक्षित, आने वाले जो संकट था उसको नहीं इन्होंने भापा, इसलिए ये मारे गए। इसलिए मित्र के वचनों पर ध्यान देना चाहिए।
लोभ और विद्या का घमंड नहीं करना चाहिए। कई बार बहुत ज्ञानी लोग भी धोखा खा जाते हैं और थोड़ी बुद्धि वाले लोग भी आगे निकल जाते हैं। तो अब सुवर्ण सिद्धि ने कहा कि आपका कोई दोष नहीं है, बहुत समझाया आपको। ऐसी कहानी हुई जैसे कि उस गीदड़ ने उस गधे को बहुत समझाया था, ये मामा तुम गाना मत गाओ। उन्होंने कहा ये क्या कहानी है? तो अब कहानी ये हुआ, सुवर्ण सिद्धि कहानी सुनाने लगा। उन्होंने कहा कि एक उद्धत नाम का गधा था। देखिए इसमें पंचतंत्र में जो नाम भी दिए हैं वो चरित्र के अनुसार देते हैं। उद्धत कहते हैं वो ढीठ, बात न सुनने वाला। तो वो गधा था, तो धोबी के यहाँ रहता था, आ जाता था, धोबी उससे दिन भर काम लेता था, रात में छोड़ देता था। और रात में वो जाके अपने किसी न किसी खेत में घुस गया। इसमें तो वहां पर ककड़ी के खेत की बात लिखी है। ककड़ी के खेत में चला जाता था या और खेतों में, और खूब खाता था और खा पी के अपने फिर रात में आ जाता था, सुबह आ जाता था। वहीं उसकी दोस्ती एक श्रृगाल से हो, गीदड़ से दोस्ती हो। अब अंत में क्या हुआ, एक दिन रात का समय था, चांदनी रात निकली हुई थी, अच्छा मौसम हुआ, तो जो उद्धत महाराज थे उनका एक मूड अच्छा बन गया। खा पी रहे थे, उनका मूड ये हो गया। उसने श्रृगाल से कहा कि भाई आज तो मैं गाना गाना चाहता। तो अब उसने समझाया, उसने गीदड़ ने समझाया कि देखो भाई, हम तो यहाँ चोरी चोरी खा रहे हैं, अब यहाँ पर विष्णु शर्मा सीख दे। क्या कहते हैं, चोरों को और व्यभिचारियों को ये चाहिए कि वह शांत रहें, अपने को छिपाते रहें। चोरी तभी तक सफल है जब तक वो शांत है, छुपे हुए हैं। व्यभिचारी भी अपने किसी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है या एक दूसरे से इस तरह के अवैध संबंध में जा रहे हैं, तो जब तक छुपा हुआ है तभी तक वो सफल है। और इसलिए मौन रहना ही ठीक होगा। तुम ये गाना वाना मत गाओ, और जिस व्यक्ति को खांसी आती है उसे चोरी नहीं करनी चाहिए, ये कहा है। अधिक सोने वाले आदमी को परस्त्री गमन नहीं करना चाहिए, और रोगी व्यक्ति को जीभ नहीं चलानी चाहिए। ये यहाँ पर सीख दे दी इन्होंने इस बहाने से। अब यहाँ पर देखिए, विष्णु शर्मा जी ने यहाँ पर उन बालकों को संगीत की शिक्षा देने के लिए उस गधे को पात्र को आगे कर दिया। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि कहानी कह के तो मैं आगे बढ़ जाऊं, लेकिन यहाँ पर जो लिखा हुआ है शास्त्र में वो बड़ा विस्तृत रूप से संगीत के बारे में लिखा है। आप लोगों में जो संगीत के परिचय होंगे वो इस बात को समझेंगे। मैं संक्षेप में बताता हूं कि संगीत के बारे में यहाँ पर क्या लिखा। उन्होंने लिखा, देखो गधा कह रहा है श्रृगाल से कि तू मूर्ख है, तो संगीत की बात पता तो है नहीं। मैं संगीत के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। क्या जानता हूँ कि देखो, स्वरों के 7 भेद होते हैं, स्वरों के 3 समूह होते हैं जिन्हें ग्राम कहते हैं। मैंने और ग्रंथों में भी पढ़ा है ग्राम स्वर के बारे में, जहां वर्णन होता है। संगीत में 21 मूर्छनाएं होती हैं, 49 ताल होते हैं, स्वर की 3 मात्राएं होती हैं, 3 लय होते हैं। फिर क्या है, स्वरों के 3 उद्गम स्थान होते हैं, यति के 3 भेद होते हैं, आस्य आरंभ 6 प्रकार के होते हैं, रसों की संख्या 9 होती है, रागों के 36 भेद बताए गए हैं, और भावों के 40 भेद बताए गए हैं। पंचम वेद स्वरूप है ये संगीत। और श्रवण सुंगत संगीत शास्त्र के 150 भेदों को भरत मुनि ने बताया। क्या है, इन 3 श्लोकों में विष्णु शर्मा जी ने इस गधे के पात्र के माध्यम से उन राजकुमारों को, जो संगीत के प्रवर्तक भरत मुनि का बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है संस्कृत, और ये संगीत के आदि प्रवर्तक मुनि ग्रंथ माने जाते हैं, तो इसके माध्यम से उन्होंने इतनी सारी बातें राजकुमारों को सिखा दी। ये बता दिया कि संगीत की देखिए ये बात। अब जब उसने ये कहा अपने गीदड़ से, तब तुम्हें पता है कि मैं इतनी बात जानता हूं, तो भी तुम मुझे क्यों मना कर रहे हो? अब मैं तो मानूंगा नहीं। अब वो गीदड़ समझ ये मानेगा नहीं, और वो जाके, अच्छा मैं बाहर देखा भाली कर रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ भैया बाहर इस खेत से, तो अपना जो चाहो सो करो। गारा गाया, आप जानते ही हैं गर्दभ का राग क्या होगा। जब उसने रैकना शुरू किया तो मालिक को पता चला, और मालिक को पता चल गया, उसने उसकी बहुत ज्यादा तगड़ी पिटाई करी, इतना पीटा कि वो बेहोश होकर गिर पड़ा। जब बेहोश होकर पड़ा, उन्होंने कहा ये मरा गया, वही चला गया। अब इसमें विष्णु शर्मा जी ने एक फिर बात लिखी कि कुत्ते, घोड़े और विशेषकर गधे को
मार जनित पीड़ा कुछ क्षणों तक ही रहती है। तो थोड़ी देर बाद पड़ा पड़ा वो फिर अपना, जैसे आपने देखा हुआ बड़ी पिटाई होती है गधे वधों की, अड़ी अड़ी टट्टू हो जाते हैं घोड़ों की भी, लेकिन वो अपनी तरह से कहते हैं वो मार सह लेते। अब जब पकड़ लिया उसको तो उसने क्या किया था, उसके गले में एक लकड़ी लटका दी थी मार मूर के, जिससे कि भागे। अब वो उसी तरह से भागने लगा तो गीदड़ ने यही कहा, देखो तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब तुम्हारे गले में ये जो अड़ंगा है, जो खूंटा है, लकड़ी जो है वो बांध दी है। अब वही बात आ गई। तो स्वर्ण सिद्धि ने कहा, देखो आपने मेरे मना करने पर नहीं माना और ये चक्र आपके पास हो गया। तो उसने कहा चलो ठीक है। तो चक्रधर ने ये कहा कि ये बात तो आपकी सही, जो स्वयं बुद्धिहीन है और मित्र का भी कहना नहीं मानता है, वो मंथर नाम के जुलाहे की तरह मृत्यु को प्राप्त होगा। अब बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी इसमें है। उन्होंने कहा भाई कहानी सुनाओ क्या है। एक मंथर नाम का जुलाहा, मंथर नाम का जुलाहा था, वो लकड़ी काटने के लिए जाता था, अपनी लकड़ी काटने के लिए निकला। तो जब वो एक शीशम के पेड़ के पास गया तो उसने कहा कि इससे मेरे लकड़ी बनाने के जो उपकरण हैं, वो वस्त्र बनाने के, वो मैं इस लकड़ी से प्राप्त करूंगा। उसने कुल्हाड़ी चलानी चाहिए। उस पर एक यक्ष रहता। यक्ष ने कहा कि मैं इस वृक्ष पर निवास करता हूं तो मैं इसकी रक्षा करनी चाहिए, तो इसे काटो मत। अब जुलाहे ने कहा भाई मैं क्या करूं, मुझे तो अपने वस्त्र बनाने के लिए उपकरण बनाने, मैं तो भूखा मर जाऊंगा, आप कहीं और चले जाओ। उन्होंने कहा अच्छा चलो। यक्ष ने ये कहा मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुम कोई वरदान मांगो। अब यहां पर देखिए मित्र की और सलाह देने वालों की बात आती है, व्यावहारिक बात। अब उसे बुद्धि तो थी नहीं, सोचने लगा मैं क्या वरदान मांगू। उन्होंने कहा अच्छा मैं जाके अपने मित्र से और अपनी स्त्री से परामर्श करूंगा और कल आऊंगा आपको बताने। चलो ठीक है भाई। रास्ते में उसको, उसका मित्र था नापित, एक नाई मित्र था। नाई से उसने बात की, उन्हें भी कैसे आ रहे हो, बड़ा खुश खुशी आ रहे हो तुम तो। हाँ भाई मुझे तो आज यक्ष मिला था और उसने कहा कोई वरदान मांगो। अब तो मुझे सोचना है कि वरदान क्या मांगना है। नाई ने कहा देखो मित्र, अगर ऐसी बात है तो तुम राज्य की याचना करो कि मुझे कोई राज्य मिल जाए, मैं राजा बन जाऊं, और तुम राजा बन जाओगे मैं तुम्हारा मंत्री बन जाऊं, और हम दोनों राज्य सुख का भोग करेंगे, स्वर्ग सुख का भोग करेंगे। फिर इसमें यहां पर विष्णु शर्मा जी ने राजा होने के लाभ लिखे, राजा होने का सुख लिखा है कि जो यावत जीवन कीर्ति लाभ भी करता है राजा, स्वर्ग भी जाता है और दूसरों को जो है वो दान भी करता है और शत्रुओं को परास्त भी करता है। लेकिन भैया वो नहीं माना। अब यहाँ पर बात शुरू होती है एक साधारण कॉमन सेंस की। आजकल हालांकि ये फेमिनिस्ट जो हम लोग जो महिलाओं को वरीयता देते हैं, उनके लिए तो खराब बात हो सकती है, लेकिन उस जमाने के लिए, उस समय के लिए, जैसे जुलाहा था, उसकी पत्नी को देखते हुए यहाँ पर ये कहा गया, उसने ये कहा जुलाहे ने मित्र से कि भाई मैं अपनी पत्नी से सलाह करूं, पत्नी से सलाह किए बिना मैं कुछ नहीं करूंगा। उन्होंने कहा अच्छा चलो भाई। अब उसने यहाँ पर विष्णु शर्मा ने 2 श्लोक लिखे हैं और उसका अर्थ ये है कि देखो भाई, स्त्री से इस तरह की बातों में परामर्श लेना शास्त्र विरुद्ध है, क्योंकि स्त्रियां स्वाभाविक रूप से कम बुद्धि की होती हैं, उन्हें दुनियादारी का तो पता होता नहीं, अपने संबंधों का पता होता है, भोजन बनाने का पता होता है, उन्हें सारे संसार के बारे में तो पता नहीं होता। क्या है, स्त्रियों को भोजन, वस्त्र, भूषण और ऋतुकाल में सहवास करके संतुष्ट रखना चाहिए और चीजों में, दुनियादारी की चीजों में परामर्श नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर यह भी कह दिया कि जिस घर में स्त्री का प्राधान्य होता है, धूर्त का प्राधान्य हो, जुआड़ी लोगों का प्राधान्य हो, किसी बच्चे का प्राधान्य हो, वह शुक्राचार्य ने कहा कि वह घर ठीक तरह से नहीं चलता है। क्यों कि स्त्रियां स्वभाव से बहुत स्वार्थी होती हैं, क्षुद्र बुद्धि की होती हैं, अपनी छोटी छोटी बात सोचती हैं, वो बहुत बड़ी बातों को बड़े लेवल पे नहीं छोड़ सकती। यार चलो, जुलाहे ने कहा नहीं भाई मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, मैं तो अपनी पत्नी से सलाह लूंगा ही लूंगा। पत्नी के पास गया और ये कहा कि ऐसे ऐसे यक्ष ने मुझे एक वर देने को कहा है, मेरे नाई मित्र ने ये कहा कि राजा बन जाओ। अब एक स्वाभाविक जो रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है लेडीज का या साधारण स्त्रियों का,
उसके बारे में उन्होंने कहा, क्योंकि वो अपनी बात को ऊपर रखना चाहती हैं, ऐसा प्रायः देखा जाता है जो इसमें कथा में कहा। उन्होंने कहा अरे न्याय की भी कोई बुद्धि होती है। अब उसने अपने एक शास्त्र की बात भी यहां पर कह दी कि चारण हो, बंदी जन हो, मतलब जो दूसरों की प्रशंसा करते हैं राजाओं की, हो, निम्न कोटि के व्यक्ति हों, बालक हों, सन्यासी हों, इनसे कोई चतुर व्यक्ति को परामर्श नहीं करना चाहिए। इतनी बात कह के कहा। अब राज्य की उन्होंने कष्ट को बताना शुरू किया। यहाँ महिला का या पत्नी का तो उन्होंने एक बहाना लिया, लेकिन ये कहा कि यदि कोई उस योग्य नहीं है लेवल पे राज्य करने के, तो हर कोई राज्य नहीं कर सकता, ये इसका मतलब होगा। लेकिन उसने राज्य के कष्ट सुना दिए। अब आप भी सुने कौन कौन से उदाहरण बताए उसने। उसने ये कहा कि राज्य तो बहुत ही कष्टकारक होता है, उसमें कई चीजें आती हैं, संधि करना, विग्रह करना, यान करना, आसन करना, आक्रमण करना, द्वैधी भाव करना, संशय करना, ये सब कार्य करने पड़ते हैं। ये राजा को सुख नहीं देते, बहुत जटिल समस्याएं, आते आते कोई ना कोई समस्या जाती। अब उन्हें उदाहरण देने शुरू कर दी। जैसे लोग होते हैं ना, तर्क देते हैं, बहुत से कहते हैं अरे रामचंद्र जी और सीता जी भी क्या वशिष्ठ जैसे गुरु थे, और उन्होंने उनकी जन्म पत्री मिलाई तो देखिए कितने कष्ट में रहे। तब एक कुतर्क की बात, उनके महामानव होने की या हमारे लोगों पे परोपकार करने की जो बात है वो भूल जाते हैं। इसी तरह से उस यहाँ पर विष्णु शर्मा ने उस पत्नी के मुख से कुछ बातें कहलवा। ये कहा कि देखो भाई, राज्य के लिए राम को वन जाना पड़ा था, पांडवों को वन में वास करना पड़ा था, यदुवंशियों का विनाश भी राज्य के कारण हो गया था। राजा नल जो था वो राज्य के लिए देखो कितने कष्ट झेलते रहे, और सौदास नाम का जो राजा था उसे तो वशिष्ठ के शाप के कारण राक्षस योनि में जाना पड़ा था। और कार्तिवीर जो राजा था उसका तो सिर ही काट दिया, बाहें ही काट दी थी परशुराम ने। और महाराजा रावण के बारे में तो सब जानते, वो अपने राज्य के लिए देखो उसकी मृत्यु कैसी हुई। इसलिए भैया पत्नी कहती है जो चतुर व्यक्ति है उसे राज्यवाजी की कोई जरूरत नहीं है, राज्य से उसे दूर ही रहना चाहिए। राज्य के लिए अपने लोग अपने भाइयों का भी हत्या कर देते, पुत्र को भी दूर कर देते हैं, इसलिए राज्य को दूर से ही प्रणाम कर दो। अब बात तो अपने तर्क से दबा दिया बात को। ज्योति जैसी बुद्धि है, जैसा पात्र है, वैसी बात समझ में आती है। तो उन्होंने कहा चलो अच्छा तुम ये बताओ कि क्या मांगू। अब देखिए पत्नी ने क्या सलाह दी कि देखो भाई, तुम रोज एक कपड़ा तैयार करते हो, उससे संपूर्ण घर का खर्च चलता है। तुम ऐसा करो, एक सिर और 2 हाथ और मांग लो। अब हम डबल बनाने लगेंगे कपड़े, जितना कपड़ा तुम बनाते हो उससे दुगने कपड़े बनने लगेंगे। तो 2 कपड़े जब बनेंगे दिन में, तो एक कपड़े से तो हमारा काम चलता रहेगा, एक कपड़े से हम अपना और सुख भोग की विलास की सामग्री को करते रहेंगे। उन्होंने कहा भाई बिल्कुल ठीक। गए, यक्ष से यही मांगा, यक्ष हंसा, उसने कहा तथास्तु। उसके 2 सिर हो गए, 4 हाथ हो गए। रास्ते में आ रहा था जंगल में, जैसे ही गांव के पास आया लोगों ने कहा जो राक्षस है, सब लोगों ने मिलकर उसे मार। तो ये भी बात है कि सलाह भी लेने समय आपको ये मानना चाहिए कि आपकी किसकी सलाह लेते। अब क्या हुआ, तो ये तो ठीक है, सुवर्ण सिद्धि ने कहा जिसकी अपनी बुद्धि नहीं होती है, जो मित्रों का कहना नहीं मानता है, उसकी कौली के समान बुद्धि होती है, तो ठीक है, मृत्यु होती है जुलाहे की तरह से। अब उन्होंने कहा कि ये जो अनागत विचार नहीं करता, मतलब जो कहानी हमारे पास जो कोई कठिनाई आने वाली है, वो सोम शर्मा के पिता की तरह पांडुग्रस्त रोगी की तरह पांडु वर्ण का होसा सोता है। ये कौन सी कहानी? सोम शर्मा की कहानी आई, ये कहानी आपने सबने सुनी हो। दीर्घ जो होते हैं सोचने वाले, लंबी लंबी सोचने वाले। तो एक ब्राह्मण था, ये मैं संक्षेप में कहानी कह देता हूँ कि एक ब्राह्मण था, वो अपने भिक्षा मांगता था। उसने इकट्ठा कर करके कुछ अन्न इकट्ठा कर लिया अपने, और एक लकड़ी वो उसे मिट्टी के बर्तन में ऊपर टांग रखा। अब वो सोचने लगा। ये कहते सोचने से कुछ नहीं होता। उसने क्या सोचा कि देखो चारपाई पे उसे घड़े को देखा करता था। उन्होंने कहा अब तो मैं क्या करूंगा कि ये घड़ा जो है मेरा अन्न से भर गया है, अब मैं इसको अकाल पड़ जाए कभी तो मैं इसको बेच दूंगा, 2 बकरियां खरीद लूंगा,
फिर मेरे पास धीरे धीरे उन बकरियों से बहुत सारी बकरियां कर लूंगा, और बहुत सारी बकरियों को बेच के मैं गाय खरीद लूंगा, और गाय को खरीद के मैं भैंस खरीद लूंगा, और भैंस के बाद मैं घोड़े खरीद लूंगा। उसके बाद में सोना मिलेगा मुझे, मैं फिर एक घर बनाऊंगा। घर के बाद मेरे पास कोई जो मेरा विवाह हो जाएगा कन्या से, तो मेरे एक बच्चा हो जाएगा। बच्चा होके उसका नाम है सोम शर्मा रखूंगा। और जब वो मेरे पास आएगा और मुझे परेशान करेगा, तो मैं अपनी पत्नी को कहूंगा चिल्ला के जोर से, और ऐसे करके उसे चिल्ला के लगा धक्का दूंगा कि तुम देखो ध्यान नहीं देती हो, मुझे परेशान करती हो। तो कहते हैं उसकी लात चली और लात से वो घड़ा फूट गया। घड़ा फूटने के बाद वो सब कुछ उसकी बातें समाप्त हो गई। तो उसने कहा देखो भाई, सुवर्ण सिद्धि और चक्रधर की कहानी चल रही। तो जो बिना कार्य का परिणाम सोचे किसी कार्य को करता है वो धोखा खा जाता है। चंद्र भूपति की कथा शुरू होती है। चंद्र भूपति की कथा क्या है? चंद्र नाम एक ये बड़े ये साथ कहानी आप लोगों ने नहीं सुनी होगी जो इसमें कहानी में दे रखा है। ये कहानी भी मैंने ध्यान से इसमें देखी। क्या देखा इसमें? इसमें अनागत मतलब जो होने वाली संभावनाएं उनके बारे में कहा गया और प्रतिशोध की बात भी कही गई। इसमें इन्होंने ये कहा कि चंद्र नाम का एक राजा था। चंद्र नाम का राजा था, वो अपने पुत्र उनके जो पुत्र थे बंदरों के साथ बहुत खेलते थे। बंदर भी उसके यहाँ रहते थे। उसमें इन्होंने एक बात यहाँ पर ये लिखी है, जैसे हम हनुमान जी के बारे में पढ़ते हैं, सबके बारे में पढ़ते हैं, तो उसने कहा कि उन बंदरों में एक बंदर बड़ा होशियार था। उष्णस नाम का राजा था, बंदर था, और वो बंदरों को नीति शास्त्र पढ़ाया करता था। देखिए आप विष्णु शर्मा जी ने क्या बात लिखी कि विष्णु शर्मा जी ने कहा कि वो और बंदरों को नीति शास्त्र पढ़ाता था। नीति शास्त्र पढ़ाने के बाद उसमें क्या हुआ, वो तो होशियार था। लेकिन राजा ने राजकुमारों को चढ़ने के लिए भेड़ों के झुंड पाल रखे। राजकुमार उस पर बैठ के सवारी, इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो बच्चे थे या थे जैसे हम सवारी करते हैं वो भेड़ों पर सवारी करते होंगे, जो कुछ भी हो। उनमें जो एक भेड़ थी वो रसोई में घुस जाया करती थी, और रसोई उसमें कोई ना कोई चीज फेंक के मारते थे, भगा देते थे। अब देखो इसमें हालांकि कल्पना है, संभावना हो सकती है, नहीं हो सकती है। वो बंदर ने जो होशियार था उसने देखा कि भैया ये बात तो बड़ी खतरनाक है। अब ये जो भेड़ घुस जाती है और किसी दिन अगर ये रसोइये ने इनके ऊपर आग फेंक के मार दी तो ये जलने लगेंगे, और जल जाएंगे तो इनके पास पास में घुड़साल भी है, तो घोड़े भी जल जाएंगे उससे। अब एक यहाँ पर ये बात आई जो आप लोगों को ध्यान देने की रुचिकर लगेगी, मुझे भी रुचिकर लगी, मुझे पता नहीं। ये किताब में लिखा है कि वास्तव में इस तरह वेटनरी डॉक्टर ही बता सकते हैं इसको। उसमें ये लिखा है कि जब वो घोड़े जल जाएंगे तो उनको घाव हो जाएंगे, और ये जब डॉक्टरों को बुलाएंगे, चिकित्सक को, घोड़ों के चिकित्सक को, तो ये कहा है कि घोड़ों का जो घाव होता है बंदरों की चर्बी से बहुत जल्दी ठीक होता है। ये एक खास बात लिखी है इसमें, ये मैं नहीं जानता, अब कथानक में है तो है कि वास्तव में ऐसा होता है कि नहीं होता है। लेकिन इसमें ये लिखा है कि बंदर ने ये कहा कि ऐसे घोड़े जलेंगे तो घोड़ों का डॉक्टर ये कहेगा कि बंदरों की चर्बी जो है वो लाओ, इससे लगाओ, बिल्कुल ही घाव ठीक हो जाएंगे। तो हम लोगों के लिए तो बहुत खतरा है, यहाँ से आप लोग निकल लो। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, कलह से दूरी रखनी चाहिए। जहां या तो कलह होता है, कलह से दूर हो। नित्य कलह करने से जो कलह होती थी रसोइयों में और भेड़ में, उससे कहा भाई यहाँ से जहां कलह हो वहां दूर रहना चाहिए। विष्णु शर्मा जी ने यहाँ पर ये सलाह दी एक तरह से कि जिस घर में कलह होती हो वहां पर कहते हैं शांति नहीं रहती, वातावरण नहीं रहता। तो राजा के यहाँ भी यदि कलह है तो भी वो टूट जाता है। कटु वाक्यों से प्रयोग से सुदृढ़ मैत्री भी टूट जाती है। इसलिए कड़वे वाक्य नहीं बोलने चाहिए। एक बात उन्होंने ये कही। जब ये बात कहा, और एक और बात उन्होंने कही, जब उसने ये समझाया, तो अब देखिए दूसरा तर्क देखिए। चूंकि वो वृद्ध था उन सब में, तो बाकी जो वानर थे वो निकाले, तुम मजाक उड़ाने लगे उसको कि भैया मुखों में दांत नहीं रहने पर लार गिरने लगती है, इसलिए बाल्यावस्था और वृद्धावस्था एक जैसी हो जाती है। हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं राजा के यहाँ, दिव्य हमको खाना मिल रहा है,
हम इसको नीरस फल में जंगल में चले जाए तुम्हारे कहने से, हम ऐसा कभी नहीं करें। तो वो जो वृद्ध था, यूथप था, जो बंदर था, वो तो छोड़ के चला गया। और इसमें इन्होंने ये लिखा कि भैया वही हुआ जो उसने सोचा था। एक दिन उसने, रसोइये ने गुस्से में फेंक के उस पे लकड़ी जलती हुई मारी भेड़ पे, भेड़ जलने लगी, भेड़ें जल गई तो अश्वशाला भी जल गए, अश्व में घोड़े भी जल गए, और घोड़े कुछ मर गए कुछ जल गए, और जलने के बाद वही हुआ जो उसने सोचा था। उसने जो सोचा था कि भाई अब तो घोड़ों के चिकित्सक को बुलाया गया, और घोड़ों को चिकित्सक को बुलाने के बाद उसने यही कहा कि भगवान शालिहोत्र ने, अब शालिहोत्र कोई विद्वान इसमें संस्कृत के विद्वान हुए हैं जो कि पशुओं के चिकित्सक रहे हो। मैंने नहीं पढ़ा है ग्रंथ, लेकिन पंचतंत्र में लिखा है। पंचतंत्र में लिखा है कि भगवान शालिहोत्र ने यह लिखा है कि घोड़ों के जलने का दाह, घोड़ों के दाह हो जाते हैं जलने से, वो बानरों की चर्बी लगाने पर उसी तरह समाप्त हो जाते हैं जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार। तो वही हुआ। उन्होंने कहा अच्छा, राजा के वैद्यों ने जब राय दी तो उन्होंने कहा बंदरों को मार, पकड़ लो बंदरों को, इनको मार दो। और उनको लाठियों से, आयुधों से, पत्थरों से मार दिया, और मार के अपना जो भी घोड़ों का इलाज हो वो किया। अब जो वो बंदर गया हुआ था उसको एक खबर लगी, तो उसे बड़ा दुख हुआ कि मेरे जो परिवार के जन थे वो यहाँ पर सब मारे गए। अब उसने यहाँ पर, देखिए फिर बात क्या है, वो राजकुमारों को नीति सिखाना चाहते हैं, हर बात सिखाना चाहते हैं कि आपने बिना सोचे समय काम किया। अब प्रतिशोध की बात की, जिसे हम कहते हैं आदर्श स्थिति में कि नहीं लेना चाहिए कि नहीं, उसने कहा प्रतिशोध लेना है। यूथप से ये कहा, जो स्वाभाविक बात होती है सीनियर की, उन्होंने कहा मैं राजा से बदला लूंगा, इसने तो सबको मार दिया। अब यहाँ पर प्रतिशोध की कहानी शुरू होती है। तो यहाँ पर एक श्लोक और दे दिया। ये भी नीति की बात है, जो हम सामान्य लोग कहते हैं कि भाई हमारा बुरा किया किसी ने तो हमें बदला जरूर लेना चाहिए। बदला लेने के लिए उन्होंने कह दिया, भय के कारण या लोभ के वशीभूत होने से शत्रुओं द्वारा अपमान को जो सह लेता है उसे नराधम समझना चाहिए। अपमान का बदला लेना चाहिए, ये तो ये कहते हैं। हम लोग तो कहते हैं अपमान को पी लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पर प्रकरण ऐसा चल रहा है तो उन्होंने कहा कि अपमान का बदला लेना चाहिए। अब वो घूमने लगा, बंदर घूमने लगा, सोचने लगा। अब यहाँ पर एक बात, कहानी नई शुरू होती है। उसने एक तालाब देखा, प्यास लगी थी उसको, तो तालाब के पास जब वो गया तो ये अपरीक्षित कारक वाली बात जो है वो यहाँ पर आती है। उसने देखा कि तालाब के जो पास में कीचड़ था उसमें बड़े बड़े पैर के निशान जाने के तो थे, निकलने के नहीं थे। तो वो समझ गया कि इस तालाब के अंदर कोई ना कोई जानवर रहता। तो उसने क्या किया कि कमल जो था, किनारे जो लगे हुए थे, कमल का नाल तोड़ा। कमल का जो नाल होता है वो अंदर से खोखला होता है, जैसे हम हाइपन से, पाइप से कोका कोला पीते हैं, उस तरह से उसने लगाया और उसको, और पानी में घुसा नहीं, और पाइप कमल नाल से पानी पिला। अब यहाँ पर जैसे कमल नाल से पानी पिला तो एक राक्षस निकला तालाब से। उसने कहा, और वो उसके गले में बड़ी सुंदर माला एक पड़ी रत्नों। उसने बानर को देख के कहा, तू तो बहुत होशियार है, चालाक है भाई। उन्होंने कहा कैसे? कि अगर तू इस पानी के अंदर घुस जाता तो मैं खा लेता, क्यों, मैं इसमें रहता हूं, और इस पानी के अंदर जो भी घुस जाता है उसको मैं खा सकता हूं। अब उस बानर को एकदम अकल आ गई। उन्होंने कहा तुम कितने लोगों को खा सकते, तुम्हारी खाने की क्या कैपेसिटी है? तो राक्षस ने कहा कि जल में प्रविष्ट 100, 10,000 कितने ही व्यक्ति घुस जाएं इसमें, मैं सबको खा जाऊंगा, लेकिन अगर जल से बाहर आ गया मैं तो मुझे गीदड़ भी हरा देगा। अब उसकी समझ में आ गया। उसने कहा राक्षस से कि मेरा एक राजा चंद्र भूपति से बहुत बैर है, उसने मेरे परिवारी जनों को मार दिया। अब तुम मुझे रत्नमाला अपनी दे दो गले में, जो तुम्हारे गले में माला है वो मुझे दे दो, मैं तुम्हें वापिस कर दूंगा, और मैं अपनी वाणी की चतुराई से तुम्हारे भोजन के लिए बहुत सारे लोगों को यहाँ ले आऊं। अच्छा चलो, विश्वास कर लिया राक्षस ने, उनका भोजन आएगा मेरा। उसने गले में माला दे दी, बंदर ने माला डाल ली, और डाल के वो धीरे धीरे उसी राजा के पास जहां पहले रहता था वहां पहुंच गया।
राजा ने कहा, अरे तुम तो बहुत दिनों बाद दिखाई पड़े, अरे तुम्हें तो ये रत्न वाला मणियों की माला तुम्हारे गले में पड़ी हुई है, कहाँ है? अब उसने वानर ने अपनी योजना बना, प्रतिशोध लेने योजना बना के उसने ये कहा कि देखो, मैं गया हूं एक जंगल में घूम रहा था, तो वन में उस जंगल में कुबेर द्वारा बनाया गया एक बहुत गुप्त तालाब है, सीक्रेट पॉन्ड है वहां पे, और उसमें एक मुहूर्त होता है सुबह के समय का, अर्ध सूर्य काल हो रहा हो और आधा सूर्य निकला हुआ हो, उस समय जो उस तालाब में जो प्रवेश करता है उसको सबको इस तरह की मालाएं मणियों की प्राप्त हो। मुझे भी ऐसी प्राप्त हुई है। तो उन्होंने कहा, अच्छा क्या ये सही है? उनका बिल्कुल सही है, तो आप मेरे साथ किसी को भेज दीजिए, मैं सरोवर दिखा दूंगा। राजा लालच में आ गया। राजा ने कहा, अच्छा ऐसा करता हूं कि तुम तो एक ही माला में सारे परिवार को अपने लेके चलता हूँ, और सारे लेके चलता हूँ, जब तुम बता रहे हो जितने भी जाएंगे सबको मालाएं मिलेंगी, तो मेरे साथ साथ जितने बीसियों मेरे परिवार वाले हैं उन सबको मालाएं मिलेंगी, मैं सबसे ले लूंगा, मैं तो बहुत मणिवाद मेरे मेरे पास हो जाएंगे। यहाँ पर विष्णु शर्मा जी ने एक शिक्षा दी, ये बहुत आप लोग भी सुना होगा, तृष्णैका तरुणाय। तो यहाँ पर ये कहा, तृष्णे देवी नमस्तुभ्यम यया विद्वान्युता अपि, हे तृष्णे देवी तुमको प्रणाम है। बड़े बड़े पैसे वाले लोग भी अनुचित काम करने में तुम्हारे कारण प्रवृत्त हो जाते हैं पैसा कमाने के लिए, इतना लालच लोगों को रहता है। कोई जो इसके पास एक है वो 100, और 100 के पास 1000, और 1000 के पास लाख, और लाख वाला करोड़ कमाना चाहता है। इसको तृष्णा के बड़ी भूत अंत हो जाता है। वृद्धावस्था में बाल, आंख, कान सब सुनना बंद कर देते हैं, अशक्त हो जाता है। लेकिन तृष्णैका तरुणायते, तृष्णा, लालच, इच्छा एक ऐसी चीज है जो हमेशा बढ़ती चली जाती है, नई नवीन युवती की तरह से नई नई बढ़ती चली जाती, नव यौवन को प्राप्त होती। तो यहाँ पर उस राजा की इच्छा के बहाने से विष्णु शर्मा जी ने तृष्णा के बारे में एक उपदेश दिया। चलिए खैर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहानी आगे फिर वही हुई, राजा सूर्य परिवार के साथ वहां पर पहुंच गया, और राजा जब जैसे ही पहुंच गया उस वहां पे, तो ये वानर तो एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया, और उसने ये कहा कि देखो भाई, जो मुहूर्त है वो बहुत थोड़ी देर रहता है, तो सारे के सारे लोग जैसे ही सूर्य उदय होने को हो, आधा सूर्य दिखाई पड़े, उसी समय सब एक साथ प्रवेश कर जाना। उन्होंने कहा ठीक है। और राजा से उसने क्या कहा, वानर ने, उसे तो बदला लेना था, कि राजा से कहा आप रुक जाओ, मैं आपको ये सब को माला मिल जाएंगी, तो एक और ऐसे स्थान पर ले चलूंगा जहां असंख्य रत्न माला है, और लालच दिया उसको। आगे जो होना था वही हुआ, कि सब लोग पानी में एकदम प्रवेश किए और निकले ही नहीं। राक्षस ने तो पहले ही कहा था। अब राजा ने कहा कि भैया इन्हें निकलने में क्या देर हो रही है। तो वानर देवता अपने फट से पेड़ पे ऊपर चढ़ गए, और चढ़ के कहा कि हे नीच भूपति, जलाशय में रहने वाले राक्षस ने तुम्हारे सारे परिवारजनों को खा लिया है। तुमने मेरे कुल को नाश किया, मैंने तुम्हारे कुल को नाश कर दिया, और मैं उसका बदला ले लिया न तो। और उसके बाद जब वो चला गया राजा रोता पीटता, राक्षस निकला, उसको उसने माला वापिस कर दी। उसने कहा बहुत प्रसन्न हुआ राक्षस, भाई वानर राज तुम तो बहुत ही होशियार हो, और मेरी माला भी मुझे मिल गई, और मुझको मेरा क्या कहते हैं भोजन भी। अब क्या हुआ, अब बात अब धीरे धीरे हमारा जो कहानी किस्सा है ये खत्म होने को हो रहा है। तो सुवर्ण सिद्धि ने उस चक्रधर से कहा क्या मुझे जाने की आज्ञा दो। तो उसने कहा भाई तुम चले जाओगे मुझे छोड़ के। उन्होंने कहा मैं कब तक यहाँ रुकूंगा, मेरे ऊपर भी कोई आपत्ति आ जाएगी। अब यहाँ पर फिर उपदेश शुरू हो गया। क्या उपदेश शुरू हो गया, चक्रधर ने ये कहा कि जो मित्र को छोड़कर निष्ठुरता पूर्वक चला जाता है वो पाप का भागी होता है। उसने मित्रता की बात कही। अब मित्रता की बात कहने लगी, ठीक है। सुवर्ण सिद्धि ने कहा देखो ये जगह ठीक नहीं, कोई भी आपत्ति आ सकती है, तो मैं इस आपत्ति से कैसे पढ़ूं। अचानक ही कोई आपत्ति आ गई तो तुम तो उसी तरह से विपत्ति में पड़े होगे कि तुम्हारे पर आफत है,
जहां विपत्ति आई हो उस जगह रहे नहीं, आदमी निकल जाए, वरना जो विकाल नाम के राक्षस को जैसे हुआ था ना, वैसे ही आपत्ति आ जाएगी। अब विकाल नाम के राक्षस की कहानी सुनो। उन्होंने ये कहा, कहानी ये सुनाने लगे सुवर्ण सिद्धि ने, कि एक राजा था, चक्र भद्रसेन राजा था, उसके एक लड़की, जब थोड़ी युवती हुई तो पहले जैसे भूत प्रेत मानते हैं उस तरह की कहानी कहने लगे कि एक राक्षस उस कन्या को हरना चाहता था, लेकिन राजा ने मंत्र तंत्र कर रखे थे तो हरण तो कर नहीं पाता था, उसके शरीर में आ जाता था वो। और जब उसे कांपने लगती थी या कुछ तरह विशेष उसको कष्ट सा महसूस होता था, तो कन्या समझ जाती थी कोई राक्षस या कोई भूत प्रेत आत्मा मेरे ऊपर आ गई है और ये मुझे परेशान कर रहा है। अब एक दिन क्या हुआ कि वो आके कोने में बैठ गया, तो उसको ये आभास हो गया कि हाँ ये कोई आत्मा आने वाली है। तो वो लड़की ने सखी से कहा कि देखो ये राक्षस जो है मुझे कितनी कष्ट पहुंचाता है, इसको रोकने का कोई उपाय करना चाहिए। तो उस राक्षस ने ये कहा, सोचा जो बैठा हुआ था कि भाई कोई दूसरा राक्षस भी आ गया है, इसने किसी दूसरे राक्षस को बुला लिया है, वो इसका अपहरण करेगा या मुझे मार देगा। तो उसने कहा अच्छा मैं देखता हूँ। तो उसने घोड़े का अपना रूप बनाया, इसमें कहानी है कि उसने अपने को घोड़े का रूप में बना लिया और घोड़े का रूप बना के घोड़ों के बीच में जाके बैठ गया। वहां पर क्या हुआ, दुर्भाग्य से या संयोग से घोड़ों का चोरी करने वाला आ गया। वो चोर जो था वो उसी घोड़े के ऊपर बैठ गया। जब उस चोर उस घोड़े के ऊपर बैठ गया तो राक्षस समझ गया कि ये तो दूसरा राक्षस आ गया मुझे ऊपर, और वो उसे लेके भागने लगा। जब भागने लगा तो अब चोर ये समझ गया कि ये तो साधारण घोड़ा है नहीं, मेरे काबू में ही नहीं आ रहा है। जब मेरे काबू में नहीं आ रहा तो दौड़ते दौड़ते एक पेड़ हुआ, पेड़ के ऊपर वो उसने डाली पकड़ ली और लटक गया। उस पे एक बंदर रहता था, वो राक्षस को जानता था। तो उसने कहा अरे तुम कहाँ भागे जा रहे हो, तो जानवर है, जानवर इसको क्या कहते हैं, अपने तुम इससे भाग के कहां पर जा रहे हो। इसमें ये बताया, यहाँ पे विष्णु शर्मा ये कहते हैं कि यादृशी वदन छाया दृश्यते तब वानर विकाले न गृहीतोसी यह परैत जीवित। तो उसने कहा कि ये छाया जो है, विकाल राक्षस ये कह रहा है भैया कि जो जहां आपत्ति हो वहां से दूर ही रहना चाहिए। जिससे भी जहां पर आपत्ति हो, श्लोक पढ़ा उसने कि जहां पर आपत्ति हो उससे जितनी भी दूर रहो उतने में ही लाभ है। सुवर्ण सिद्धि ने ये कहा कि हे चक्रधर, तुम्हारे सिर पे तो चक्र घूम ही रहा है, मैं यहाँ पर आपत्ति में नहीं पड़ना चाहता। अब यहाँ पर एक अंतिम कहानी मेरे ख्याल से ये होगी कथा। एक कथा उसने ये सुनाई कि भाग्य जो है वो भी प्रबल होता। जैसे आप पहले सुनते आए हैं कि इसमें पुरुषार्थ की कहीं महत्ता है, कहीं भाग्य की महत्ता है। एक कहानी उसने सुनाई, कई बार क्या होता है कि भाग्य से भी चीजें ठीक हो जाती। जैसे त्रिस्तनी, एक अंधा था, एक कुबड़ा था, एक 3 स्तन की महिला थी, उसके साथ हुआ। तो ये कहानी सुन के मैं इस चैप्टर को खत्म करने का प्रयास करूंगा। तो उन्होंने पूछा भी कहानी क्या है, ये कहानी आपको भी लगेगी। तो उसने कहा कि देखो भैया, जब समय अनुकूल होता है सब ठीक होता है, जब प्रतिकूल होता है सब खराब। उसने कहा अब कहानी शुरू हो गई। कहानी की ये शुरू हो गई, इसमें उन्होंने ये कहा कि मधुपुर नाम का एक नगर था। मधुपुर नाम के नगर के राजा जो था उसके एक कन्या पैदा हुई, उसके 2 स्तन की जगह 3 स्तन। सब चिंता में पड़ गए, सबने कहा ये तो बहुत ही खराब है आपके लिए, ये आपको बहुत ही नुकसान पहुंचाएगी, इसको आप हटा दो। तो उसने कहा अच्छा, इसको कैसे हटा दें। तो उसने कहा कि आप ये कह दो कि इससे शादी कर दो किसी से, और इससे और ये ढोढोरा पिटवा दो कि इस लड़की को एक जो शादी करेगा उसे मैं 1 लाख स्वर्ण मुद्रा दूंगा। तो उस को सुनते सुनाते एक अंधा और एक कुबड़ा दोनों साथ साथ रहते थे, वो आए, उन्होंने कहा भाई हम कहते थे कि हम शादी कर लें। जब उन्होंने शादी करने के कहा कि अंधे ने कि मैं शादी कर लूंगा, तो उन्होंने कहा राजा तैयार हो गया। राजा ने उसे 1 लाख मुद्राएं दी और कहा भैया इस लड़की को भेज दो। तो वो लेके नौका में बिठा दिया, वो दूसरे देश में चले गए। उन लोगों ने वहां पर मकान वकान बनाया, आराम से रहने लगे। अब अंधे को तो दिखाई नहीं पड़ता था, उस लड़की के संबंध जो है वो उस कुबड़े के साथ हो गए। उन्होंने ये सोचा कि अंधे को मार दो। मैं कहानी को अब समाप्त करता हूँ जल्दी जल्दी इसमें। तो उन्होंने क्या किया, वो जो कुबड़ा था कहीं से काला सांप ले आया और उसने कहा कि इससे ये कहो
इसको काट कूट के इसी को पकाओ मछलियों के साथ में, और उससे कहा क्या बन रहा है कि मछली बन रही है। तो इसमें अब ये संयोग की बात कहानी सुनाते हैं। उस औरत ने ये कहा कि भैया अपने अंधे से देखो, जरा इसे पकड़ लो, एक चमचा, इसे चलाते रहना इसको, मैं अभी बाहर काम कर रहा हूं। उन्होंने ये कहा, इसमें लिखा कहानी में कि सांप का जो विष था उसकी भाप बनी, और भाप बनने से उसकी आंखों में जो कैटरैक्ट था, मोतिया बिंदु जो था, वो गलने लगा, उसे दिखाई पड़ रहा। तो उसने देखा अरे ये सब मामला है, तो मुझे तो दिखाई पड़ रहा। उसने बहाना बनाया कि मुझे, मैं वैसे का वैसा ही हूं। जब उसने उन दोनों के संबंधों को देखा तो इसमें ये लिखा है कि उसने कुबड़े की टांगे के पकड़ के उसे पटक के दे मारा अपनी जो औरत थी उसके ऊपर। तो इसमें ये लिखा कि उसका कुबड़ भी ठीक हो गया और उसका जो तीसरा स्तन था वो भी ठीक हो गया। तो यहाँ पर ये इन्होंने लिखा कि ये भाग्य की बात होती है, समय की बात होती है, इस तरह से भी अनुकूल समय हो, ठीक हो सकता है। अंत में जब वो जाने लगा तो उसने कहा देखो भाई मित्र, तुम जा रहे हो, साथ में कुछ न कुछ ले जरूर लेना, ये मत सोचना अकेले मत यात्रा करना। तो उसने कैसे कि देखो भाई एक ब्राह्मण था, उसका पुत्र बाहर जाने लगा, उसकी माँ ने ये कहा कि भाई जो भी तुम्हें चीज मिले उसको अपने साथ में रख लेना। तो उसने क्या हुआ, तो उसने एक पोटली में कपूर रखा हुआ था, उसमें केकड़ा था, केकड़े को रख लिया, केकड़े को रखने के साथ साथ और उसको साथ में लेके चला। तो जहां पर वो सोया वहां पर एक सांप आ गया, वो कहीं गया हुआ था भिक्षा के लिए, ब्राह्मण जो था। तो उस पोटली में जो केकड़ा था, जब उसने सांप को खोला तो केकड़े ने उसे खा लिया। तो यहाँ पर एक बात अब ये समाप्त करने के साथ साथ जो शिक्षा की बात आती है कि संपन्न व्यक्तियों को आपत्ति कालने में सहयोग देने वाले दूसरे व्यक्ति होते हैं और धन का उपभोग दूसरे लोग करते हैं। यहाँ पर ये कहा कि यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी, जैसी भावना होती है वैसी सिद्धि होती है। लेकिन जगह बताई, जगह क्या बताई, मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे देवज्ञे भेषजौ गुरौ। ये शिक्षा को सुन लीजिए, इसके साथ ही मैं इसको समाप्त करूंगा। इसमें उन्होंने ये कहा कि जहां पर मंत्र की साधना हो, आप कर रहे हो, या आप किसी तीर्थ में जाएं, या ब्राह्मण के प्रति आपकी कोई भावना हो, या ज्योतिषी के पास जाएं, या आप गुरु के पास जाएं, या डॉक्टर के पास। तो ये लोग ऐसे होते हैं, यदि इनके प्रति आपका विश्वास है तो आपको लाभ मिलेगा। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी, जैसी भावना होती है वैसी सिद्धि होती है। इसलिए वह जो सुवर्ण सिद्धि था वो अपने रास्ते पर चला गया। इस तरह से मैंने जैसा भी हो संक्षेप में, या जो भी मेरी समझ थी उससे मैंने पंचतंत्र समाप्त किया। क्या क्या बात हुई इसमें, बहुत सारी बातें समापक मैं करना चाहूं 2-4 वाक्यों में। तो इसमें भाग्य की बात भी है, इसमें पुरुषार्थ की बात भी है, बुद्धि की बात भी है, विद्या की बात भी है, धन की बात भी है, दंड नीति, विग्रह कैसे करना है, संधि कैसे करनी है, यान आसन, संशय द्वैधी भाव, और काकुलुकीय में तो छल की बात की गई। और एक में तो ये कहा गया कि भाई न विश्वसेत पूर्व विरोधस्य, इसका एक बार आपने अगर विश्वास विरोध हो गया तो उसका विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। और अपरीक्षित कारक में अपरीक्षित की बात कही, मित्रों में भेद की बात भी कही, और मित्रों का महत्व भी बताया। इस तरह से कह कहा के पूरे पंचतंत्र को व्यावहारिक दृष्टि से देखा जाए तो सारी बातें सम्मिलित करके हर तरह की जो व्यवहार की बात है वो इसमें रखी गई है। और इसी के साथ मैं ये पंचतंत्र का जितना भी मेरी अपनी बुद्धि से था मैंने आपके सामने रखा, आपने सुना, ध्यान दिया, मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ, आप सब श्रोताओं का, विद्वान लोगों का और शर्मा जी का। तो आज ये पंचतंत्र का मामला मेरा समाप्त होता है। इसी के साथ ही मैं अपनी वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। ओम शांति। धन्यवाद आदरणीय आर्यन पांडे साहब। अब मैं सभी लोगों को अनम्यूट कर देता हूँ और बाद में फिर 2 शब्द धन्यवाद के आदरणीय एन के नेप साहब देंगे। अब मैंने अनम्यूट कर देता। पांडे साहब का जो स्टाइल है सुनाने का पंचतंत्र को, पूरी जिज्ञासा से, पूरे शौक से सुना है और बड़ा सुख मिला है। क्योंकि कहानियां तो बहुत से सुनी,
पर किस तरह से उसमें नीति है, किस तरह से उसके अंदर सीखने लायक चीजें हैं, इसका अंदाजा अब हो गया है। और ये जो शौक पैदा किया आपने पांडे जी, बहुत बहुत इसके लिए आपका आभार। जी सर। कालरा सर को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। थैंक यू। धन्यवाद तो सबकी तरफ से ही देना है। वो जो नायब साहब देंगे। अब बार बार वही सोचते हैं भाई इसमें से हमने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, तो विश्लेषण करना पड़ेगा। और हो सकता था साथ साथ अगर नोट्स बनाते रहते तो और भी अच्छा होता। और क्योंकि ये ऐसे वही वाली बात है, पाठ्यक्रम जैसा ही है, जैसे हुआ वैसे ही है बिल्कुल। और लेकिन फिर भी स्वभाव में बहुत फर्क पड़ा ये सब चीजें सीखने के बाद। और Really? आशा है जितना भी जीवन बचा है उसमें ये उपयोगी सिद्ध होंगी आपकी बातें पंचतंत्र से। थैंक यू। और आगे का भी कोई विषय आप ऐसा लेंगे, जैसे एक दिन मैंने हितोपदेश कहा था, हो सकता है हितोपदेश इतना लंबा ना हो या इतना मुझे पूरा ज्ञान नहीं है हितोपदेश का, लेकिन फिर भी आप उसको चयन जो भी करेंगे वो भी हम लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू देवर्षि। पांडे साहब को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। आपने चौधरी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत रस डाल दिया है पंचतंत्र में। चलिए, जो हम लोगों ने ऐसे ही पढ़ा था उसको शास्त्र के रूप में पढ़ा दिया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद। पांडे जी आप भी इस पे कोई वो लिख सकते हैं, भाष्य लिख सकते हैं इसके ऊपर पंचतंत्र पे, समथिंग लाइक दैट। आपकी जो परामर्श है बहुत अच्छा है, लेकिन देवऋषि जी पंचतंत्र के ऊपर बहुत लिखा गया। अच्छा, आपने पहले भी एक बार बताया। हाँ, ये बहुत कहानियां लेकिन जिस तरह लेकिन का आप एनालिसिस किया है जी वो बहुत 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 उत्तम है। और मेरा ख्याल से बहुत लोगों के काम आज के संदर्भ में लोगों ने इतना तो जानते नहीं है। और हो सकता है कि अगर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज अगर उसको पब्लिश किया जाए और लोगों तक पहुंच जाए तो एक बड़ा रेवोल्यूशन टाइप आ सकती है मेरा विचारों में। और एक प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ दिस नीति योग तो सोच सकते हैं इसके बारे में। क्योंकि सबने पंचतंत्र नाम सुना है, छोटी मोटी कहानियां सुनी है, लेकिन जिस तरह आपने विश्लेषण करते हैं वो एक बहुत ही गजब की चीज है। मतलब एक समाज के लिए, देश के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकती है। जी बिल्कुल। थैंक यू। आदरणीय नायब साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पांडे जी। आज पंचतंत्र का आपने समापन किया और पंचतंत्र की कहानियां सुनाते सुनाते जब पांचों अंग थे उनके, आपने बीच में योग वशिष्ठ के बारे में बताया। और इस तरह से लोगों का सबका कहा जाए कि इंटरेस्ट बना रहे, आप बीच बीच में सब्जेक्ट चेंज करते रहे। आज आपने अंतिम दो जो सेंटेंसेस कहे उसमें पूरा आपने उसका सार बता दिया कि पांचों जो इसके भाग थे उन सब में क्या क्या था। लेकिन जो लास्ट वाला आपने संयोग कहा तो संयोग मैं सोचा था आप कहेंगे वो रह गया। तो संयोग भी होता है, सही बात है। इनफैक्ट मुझे तो लगता है पंचतत्व की कहानियों में नीतिगत बातें कही गई और सिंबॉलिक चीजों को लेकर कही गई हैं कि ऐसा हो तो ऐसा होता है, ऐसा हो तो ऐसा होता है। एक सिंबॉलिक वो जो ऐसे सिंबल्स लिए गए जो हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में घटित होते रहते हैं, और वहां पे हमें कैसे नीतिगत चीजों को लेकर चलना है, किस तरह से हमको अपने आप को व्यवहारिकता में रखना है, किस तरीके से हमको चतुराई से उन कष्टों से निपटना है। ये आने वाली समस्याओं से निपटने के लिए हमको पहले ही आगाह करने के लिए पंचतत्व की कहानियां हैं। एक नीति बताई गई कि जब ऐसा हो तो ऐसा, उसको आपने बड़े सुंदर शब्दों में, और आपकी वाणी का तो मैं पहले से ही कहा, मैं बहुत ज्यादा उससे प्रभावित रहता हूँ। आपकी जो वाक पटुता है और आपकी जो क्षमता है बातों को कहने की, वो बहुत ही सुंदर है, बहुत सीधी सीधी। अब देखिए कान में लगा के मैं सुन रहा था, सीधी कान, ताकि बाहर की डिस्टर्बेंस ना हो, कोई चीज ना हो, तो सीधे दिमाग में पहुंचती है। एक एक अक्षर, एक एक बात साफ सुथरी सुनाई देती है। तो आपने इस और इन सभी पांचों भागों का बड़ा सुंदर विश्लेषण किया, बहुत अच्छे से बताया। और जैसे ऋषि साहब ने कहा कि आने वाले समय में और हम लोग के जीवन में बहुत काम आएंगे, और कहाँ कहाँ हमको इनका उपयोग करना है, कैसे व्यावहारिकता में अपनाना है, दैट हैज टू बी सीन।
आपका इसमें बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी कभी हम लोग को जरूरत पड़ी, आवश्यकता पड़ी, तो इन्हीं में से किसी एक भाग को नीतिगत करते हुए जहां आपको लगे आप पुनः इसको शुरू कर सकते हैं। अगर कोई कहानी बीच की रह गई हो जिसकी बहुत आवश्यकता हो, तो जल्दबाजी में कई चीजें आप होती ना कि कहानियां छूट जाती है इसके बीच की, अगर आपको कभी लगे तो ये कथानक पुनः प्रारंभ हो सकता है। आपके आज के लिए, आपके उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। आगे जी की ताली बजा रहे हैं, उनको भी धन्यवाद। अभी तक तो धन्यवाद। फोटो दिख आपका रही है। बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं भी रास्ते में हूँ एक्चुअली, इसलिए सुन रहा था बस। चलिए, धन्यवाद आदरणीय अंजन साहब, धन्यवाद आदरणीय श्री आर.एन. पांडे साहब, आपने इस समय निकाल के समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, अभ्यास हमें बलवान बनाता है। अभ्यास हमें बलवान बनाता है, दुख हमें इंसान बनाता है। अभ्यास हमें बलवान बनाता है, दुख हमें इंसान बनाता है, हार हमें विनम्रता सिखाती है। हार हमें विनम्रता सिखाती है, जीत हमारे व्यक्तित्व को निखारती है। लेकिन सिर्फ विश्वास ही है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। सिर्फ विश्वास ही है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसलिए हमेशा अपने लोगों पर, इसलिए हमेशा अपने जूम के लोगों पर और अपने आप पर और अपने ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। आइए सब 3 बार उनका उच्चारण करते हैं। शांति 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 शांति। सभी को प्रणाम। सर शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा